बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि जो जलसा है उसने नींदें हराम की हुई हैं हुकूमत की, क्योंकि लाहौर में जिस तरह का बंदोबस्त किया गया था, जो इंतज़ामात थे, उनको देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर कि लोग निकल ही नहीं पाएंगे। यानी इतना ज़्यादा निज़ाम को अगर कस दिया जाए तो फिर लोग कैसे निकलेंगे। लेकिन इसके बावजूद लोग पहुँच गए। यहाँ तक कि जगह जगह रुकावटें डाली गई, बैरियर्स लगाए गए, जगह जगह के ऊपर खारदार तारें बिछाई गई, कंटेनर्स खड़े किए गए, लोग बेचारे सड़कें क्रॉस करते, नाले क्रॉस करते। अब आज मनाजिर आ रहे हैं कि लोग किस तरह जलसागाह में पहुंचे हैं। यानी लोगों को पूरी एक मश्क करवाई गई है जलसागाह में आने के लिए। आम आदमी तो जा ही नहीं सकता था। जिस तरह बेचारे लोग वो बट्टी के टीले अबूर करते हुए आ रहे हैं, किसी जगह पे नाला है तो उसको कैसे वो क्रॉस कर रहे हैं, किसी जगह पे वो रिंग रोड के ऊपर टॉप से कैसे नीचे उतर रहे हैं, बड़े अजीब अजीब मनाजिर हमने देखे हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सोचने के लिए चंद बातें हैं। मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहता हूं कि नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई खाना नहीं दिया अपने कारकुनों को इस जलसे के लिए। नंबर दो, कोई पैसा भी नहीं दिया। जैसे आप 5-5 हज़ार, 2-2, 3-3 हज़ार देते हैं एक एक बंदे को आने के लिए जलसे में, वो भी नहीं दिया जलसे के लिए। नंबर तीन, कोई ट्रांसपोर्ट भी मुहैया नहीं की गई तरीके इंसाफ की जानिब से। लोग पैदल आए, गाड़ियों पे आए, मोटरसाइकिलों पे आए, अपनी गाड़ियों को रिस्क पे दूर खड़ा करके लोग पैदल पहुंचे, तो ये भी ट्रांसपोर्ट भी नहीं दी गई और कोई लालच लोगों को नहीं दिया गया। इसके बावजूद लोग इमरान खान की सिर्फ कॉल के ऊपर, उसकी गैर मौजूदगी में वो जेल में बंद है और लोग जलसे में पहुंच गए। मियाँ साहब, अगर आप पॉलिश की बड़ी वाली डबिया ना उठाते और आप वो काम ना करते जो आपकी बेटी ने कहा कि हमें अच्छे से आता है कि जूते साफ करने पड़ते हैं, अगर आप गोद में जाकर ना बैठते और जेल में बैठते, तो यही इज्जत मियाँ साहब आपको भी मिल सकती थी। लेकिन आपने इज्जत से ज्यादा इक्तदार को पसंद किया। अवाम से ज्यादा आपको लगाव जो है वो उन जूतों के साथ है जिनको आप पॉलिश करके इक्तदार में आए। बहरहाल ये है सिचुएशन। अब मियाँ साहब का एहसास कमतरी तो बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नेक्स्ट स्टॉप है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि जुम्मे वाले दिन वो एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे अदलिया के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको लेकर, क्योंकि अब वकला की तारीख तो शुरू हो गई है। लाहौर में तो उन्होंने अपना पहला फेज किया था, अब वो पेशावर जा रहे हैं वकला, और बहुत उम्मीद है कि ये जुमेरात या जुम्मा, इन दोनों में से एक दिन शायद पेशावर के लिए फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, अभी फाइनल अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जुमेरात या जुम्मे को पेशावर के अंदर जो है वो वकला की मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन वहां पे बुलाएंगी और फिर ये तहरीक आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद का रेड जोन जो है उसको तकरीबन सील कर दिया गया है, कंटेनर ही कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वकला की तहरीक शाराए दस्तूर पे दाखिल ना हो सके। अब हाई कोर्ट भी वहीं पे, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसके सामने है। वकला को अदालतों में तो जाना है, अदालतों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब और ऑड किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है मौजूदा हुकूमत के लिए। और हुकूमत कैसे रोकेगी वकला की तहरीक को, इसका उनके पास अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहा है कोई सलूशन नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे को नहीं रोक पाते, तो वकला की तहरीक को कैसे रोकेंगे। जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया के साथ यकजहती के लिए अनाउंसमेंट कर दी है कि वो एक एहतजाज करेंगे जुम्मे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में, हर शहर के अंदर। और दूसरा जो नेक्स्ट स्टॉप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ के एक बड़े मजबूत गढ़ की तरफ जा रहे हैं, और वो है मियाँ वाली। मियाँ वाली से इमरान खान साहब का अपना ताल्लुक है, उनका आबाई इलाका है, और यहीं पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। हमेशा कौमी असम्बली का एक हल्का वो यहां पे रखते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड है वो भी मियाँ वाली में ही बनता है, जो इमरान खान साहब को पढ़ते हैं। तो बिल्कुल वन साइडेड मियाँ वाली है। मियाँ वाली का हर आदमी अपने इमरान खान के साथ खड़ा है, क्योंकि वो ना सिर्फ इमरान खान को ओन करते हैं, इमरान खान का अपना ताल्लुक मियाँ वाली से है, बल्कि मियाँ वाली के लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ भी बड़े डट कर खड़े हैं। तो अब मियाँ वाली में बहुत सारे रास्ते खैबर पख्तूनख्वा से भी इधर को आते हैं, पंजाब से भी उधर को जाते हैं। तो ये जो सॉल्ट रेंज का रीजन है ये सारा मियाँ वाली की तरफ जाएगा, और ये एक बड़ा भरपूर जलसा होने वाला है। हुकूमत अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसको नहीं रोक पाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हुकूमत अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसको भी नहीं रोक पाएगी। जब लाहौर में कुछ नहीं कर सके तो मियाँ वाली में क्या करेंगे। और मियाँ वालियों को तो सब जानते हैं कि जब वो ठान लेते हैं कोई काम करने का तो फिर वो कैसे करते हैं, ये आप देख लीजिएगा। मियाँ वाली में अगला जलसा आने वाला है।
अब बहुत थोड़े वक्त में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जलसा करने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन इस बीच में मुझे याद आया कि इसका आगाज हो गया था 2022 में। मई 2022 में आपको याद होगा सियालकोट में एक जलसा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, और जिस ग्राउंड में यह जलसा हो रहा था, जहां इंतजाम किए जा रहे थे, तो पुलिस ने सुबह सुबह आके वहां का डीपीओ था हसन, जिसको मरियम नवाज ने आपको याद होगा एक ट्वीट करके कहा था शाबाश हसन। जब हसन ने पूरा निज़ाम उखेड़ दिया, मशीनें लाकर जलसागाह की सारी चीज़ें तोड़ दी, पाइप उखेड़ दिए, स्टेज उखेड़ दिया सुबह सुबह, तो ये सारा कुछ हसन ने किया था। ये वही हसन है जिसने मुझे गिरफ्तार किया था पहले सियालकोट से, और फिर मुझे हसास इदारों के हवाले कर दिया जहां पे मैं 5 महीने तक तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। ये वही हसन है, और इसी ने मुझे प्लेट में रखकर अपने आईजी के हुक्म के ऊपर मुझे हवाले किया था एजेंसियों के। बहरहाल ये जो हसन है, इसको शाबाश दी थी मरियम नवाज ने। तो उस दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 8 घंटे में एक नया जलसा किया था, डार बरादरान ने अपनी फैक्ट्री के अंदर किया था। तो मुझे याद है कि मैं कई किलोमीटर पैदल चल के गया था, इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो तहरीके इंसाफ की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो रही है इन सारे हालात में। अच्छा जी, अब एक और चीज है, इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। यानी पाकिस्तान में कोई ऐसा कार्ड नहीं बचा जो इमरान खान के खिलाफ इस निज़ाम ने इस्तेमाल ना किया हो। मैं आपको वो कार्ड गिन के बताता हूं जितने मुझे याद हैं। लिसानियत का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, औरत कार्ड इमरान खान के खिलाफ बार बार इस्तेमाल हुआ, सुबाइयत का कार्ड इमरान खान के खिलाफ बार बार इस्तेमाल हुआ, मजहब का कार्ड इमरान खान पे बार बार और इस तरह इस्तेमाल हुआ कि उनके ऊपर गोलियां तक चलवा दी, दहशतगर्दी का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, यहूदी एजेंट होने का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, गद्दारी और बगावत का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, मुल्क दुश्मनी का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, फौज दुश्मनी का कार्ड ये भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तालिबान का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लिबरल होने का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, गैर जमहूरी होने का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यानी कोई ऐसा कार्ड पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के निजाम ने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन पाकिस्तानियों ने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है, वो मानते ही नहीं है, वो तस्लीम नहीं करते। अभी जेरूसलम पोस्ट के अंदर एक खबर छपी है, और खबर तो नहीं है, एक आर्टिकल है, एक तज्जिया एक शख्स का, और उसका नाम है, जिस शख्स ने ये लिखा है, हैरी रिचर। उसने ये तज्जिया छापा, और उसके अंदर वो ये कह रहा है कि इसराइल का बड़ा लंबा अरसा हो गया है, किसी नए मुल्क ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम पहले कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक डील ऑफ द सेंचुरी हुई थी। ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये जो मेन आर्टिकल के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, ये डील ऑफ द सेंचुरी है। यहाँ पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है, उसके साथ नेतन्याहू इसराइली वजीर आजम है, और एक तरफ बहरीन का वजीर खारजा और एक तरफ यूएई का वजीर खारजा है। तो इन दो मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया था, इसराइल के साथ हालात को नॉर्मलाइज किया था। तो इसको डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गालिबन इसका नाम दिया था। अब वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन जीतकर वापस आने वाला है, तो दोबारा मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करना शुरू हो जाएंगे। ये है एक्चुअल आर्टिकल, और उसमें वो ये कह रहा है कि इसराइल की नजरें या जो तवज्जो है वो दो मुल्कों की तरफ होनी चाहिए, जिनमें एक पाकिस्तान है और एक इंडोनेशिया है। ये दोनों वो ममालिक हैं जिनकी आबादी बहुत बड़ी है। मुसलमानों की आबादी में बड़ी बड़ी जो आबादी है वो इन दो मुल्कों के हवाले से है। इसमें इंडिया का तस्करा भी है, बाकी ममालिक का तस्करा भी है, ट्रंप का भी है। तो इमरान खान के बारे में उन्होंने लिखा कि जनाब इमरान खान साहब ने कोई इशारा दिया है। मैं आपको अगर एग्जैक्टली आपको पढ़ के बताऊं, इसमें जो इमरान खान के बारे में जुमले हैं 2-3, मैं आपको वो बता देता हूं। एक तो यह है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ सख्त बयानबाजी के बावजूद पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी का रास्ता बनाने की जरूरत का इशारा दिया है। कहां दिया है, हमने तो आज तक नहीं देखा। नंबर 1, अभी मैं आपको हकायक बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी गवाह हैं और वो बताएंगे भी। फिर उन्होंने कहा जी कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनकी राय को तब्दील कर सकते हैं फौजी एस्टेब्लिशमेंट की इसराइल के बारे में, क्योंकि फौजी एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। ये वहां पे छपा है। ये जी 15 सितंबर का आर्टिकल है। अब इसको पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे छापा जा रहा है जैसे इमरान खान इसराइल के साथ जाकर खड़े हो गए और इसराइल को तस्लीम करने ही वाले थे अगर कहीं रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो। अब मैं आपको बताता हूं हकायक, और ये हकायक मैंने लिखकर इसलिए रखे ताकि कोई चीज गलत ना हो और एक एक चीज वेरीफाइड है। पाकिस्तान का इमरान खान वो वाहिद लीडर है
जिसने मुल्की और आलमी सतह के ऊपर इस्लामोफोबिया के खिलाफ और इसराइली मजालम के खिलाफ सबसे बढ़कर आवाज उठाई है। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दिया था। गजा में जिस तरह से उन्होंने सराउंड किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको इमरान खान ने पहली मर्तबा यह करार दिया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल है जिसके अंदर फलस्तीनियों को बंद किया गया है। और वो वाहिद लीडर है जिसने अल्लाह को गवाह बनाकर कहा था कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं इसराइल को तस्लीम कर लेता हूं। फलस्तीन का मसला हल करने के लिए इमरान खान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म में अब तक सबसे ज्यादा जोर दिया है। आप अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब की तकरीर उठाएं, उसका उर्दू ट्रांसलेशन करें और उसको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान से ज्यादा जोरदार तरीके से कोई और फलस्तीनियों के हक में खड़ा नहीं हुआ। एक चीज और है, आप जरा एक बात सोचें, अगर इमरान खान इसराइल का एजेंट है या यहूदियों का एजेंट है तो जेरूशलम पोस्ट को यह बात नहीं पता कि जब हम उसके हक में लिखेंगे तो पाकिस्तान में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। वो तो अपने एसेट को कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, दुनिया को पता नहीं चलने देंगे कि उनका एसेट कौन है। हाँ, इमरान खान की क्योंकि उनके साथ एक मुखालफत है तो इसलिए वो इमरान खान को पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए ये कर सकते हैं। जो लोग आज जेरूशलम पोस्ट की गवाहियां दे रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि जेरूशलम पोस्ट ने जो लिखा या वो जो आर्टिकल उसके अंदर छपा उसमें जिस बंदे के जो ख्यालात हैं वो इमरान खान के बारे में बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो उनको ये भी बताना चाहता हूं मैं कि जब मासूम फलस्तीनी शहीद होते हैं ना तो जेरूशलम पोस्ट उनको दहशतगर्द कहता है और उन पर जो मजालिम होते हैं उनको दुरुस्त कार्रवाई करार देता है। अपनी आज़ादी के लिए जो लोग वहां पे फ़लस्तीन में खड़े होते हैं या जहाद करते हैं उनको आलमी दहशतगर्द करार देता है जेरूशलम पोस्ट। मासूम बच्चों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर और पनाहगज़ीन की बस्तियों के ऊपर जब अटैक होता है या बमबारी होती है तो उसको भी जवाब फराहम करता है जेरूशलम पोस्ट। तो अगर आप गवाही दे रहे हैं जेरूशलम पोस्ट की तो ये चीज़ें भी आप अपने ज़हन में रख लें कि आप किसके हक में गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तानी बेवकूफ़ तो नहीं है ना, पाकिस्तानियों को पता है कि कौन कहाँ खड़ा है और इमरान खान ने कितनी आवाज़ उठाई फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइली मजालम के खिलाफ। ये एक हकीकत है और इससे आप भाग नहीं सकते। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर इतनी आवाज़ उठाई कि आज इस्लामोफोबिया के बारे में जो आलमी दिन मनाया जाता है वो इमरान खान साहब ने ये कोशिशें की और उसी निस्बत से वो आलमी दिन मनाया जाता है। इसराइली ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो आदमी भी पाकिस्तान में इसराइल की हमायत करेगा वो पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत खो देगा और इसराइली अखबारात जिस आदमी की इसराइल में हमायत करेंगे वो आदमी भी पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत खो देगा। आप सोचिए कि इस अहम मौके के ऊपर इसराइल के अंदर, इसराइली अखबार के अंदर इमरान खान के बारे में ये जुमले लिखने का मकसद क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को चारा फराहम करना है क्योंकि हुकूमत बेचारी हो चुकी है, हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा इमरान खान से बचे कैसे। तो अब ये एक कार्ड दोबारा उनको दिया गया है कि इसको इस्तेमाल कर लो। इमरान खान को उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए और मौजूदा रजीम को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए ये उनकी हमदर्दी के तौर पे किया गया है और वो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन था। यानी इमरान खान साहब का तो बड़ी वजाहत के साथ हमने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, ऑन द रिकॉर्ड पूछा, बार बार उनसे बात की। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे ऊपर दबाव भी आता है मुसलमान मुल्कों से, लेकिन मैं कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं दिलवा देंगे तब तक हम कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकते। ये इमरान खान साहब का कहना था। अब उस दौर में जनरल बाजवा जब मिलते थे बासर अफराद से या सहाफ़ियों से तो वो क्या कहते थे, सहाफ़ी पहले ही बता चुके हैं। वो बार बार कहते थे कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन अगर अरब ममालिक कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जनरल बाजवा बार बार ये कहते थे कि आप जाएं, जाकर इसके ऊपर पब्लिकली बात तो करें, इस बहस को तो पाकिस्तान में शुरू करवाएं कि जनाब इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। जनरल बाजवा सहाफ़ियों को बिठा के लेक्चर्स देते थे। एक दफा मैं भी वहां पे मौजूद था। दो चीजों के ऊपर, एक वो ये कहते थे कि जनाब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को पाकिस्तान को बहस करनी चाहिए, जब अरब ममालिक कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें बहुत फायदा हो सकता है। ये बात इस आर्टिकल में भी लिखी गई है जो जनरल बाजवा साहब करते थे। लेकिन जनरल बाजवा का तस्करा तो कर नहीं रही ये आर्टिकल, क्यों नहीं कर रहा, जरा इसके बारे में आप सोचिएगा। वो जनरल बाजवा जो हमें बुलाकर कहते थे इसराइल के बारे में, उनके बारे में एक जुमला नहीं लिखा, और वो इमरान खान जो इसराइल के खिलाफ हमसे बात करता था उसके बारे में जुमले लिखती है। समझ आ रही है आपको? हामिद मीर साहब आपको गवाही देंगे, नसीम ज़ारा साहब आपको गवाही देंगी, और बहुत सारे सहाफ़ी। मैं नाम लेके मुश्किल में नहीं डालना चाहता, ये दलेर लोग हैं, मैंने इसलिए इनके नाम ले लिए हैं। अरशद शरीफ जिंदा होते तो वो आपको गवाही देते। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में प्रोग्राम करें।
और मैंने कहा भाई प्रोग्राम ना कर देना, लोग आपका घर जला देंगे। यहां तक नौबत आ गई थी। तो ये तो जनरल बाजवा ने दो चीजें तो हमसे कही थी कि इंडिया के साथ कश्मीर को छोड़कर हमें मामला नॉर्मलाइज करने चाहिए, कश्मीर को भी भूल जाएं। और दूसरा जनरल बाजवा ने कहा था कि इसराइल को अगर अरब ममालिक तस्लीम कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी इस तरफ कोई रास्ता बनाएं और इस तरफ सोचना शुरू करें और आप टीवी चैनल पर जाके इसके ऊपर बहस करें। तो ये तो जनरल बाजवा कहते थे। इमरान खान ने तो बिल्कुल ये बारे में बात नहीं की थी, बल्कि वो कैटेगोरिकली कहते थे कि मैं कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, फलस्तीनियों को पहले उनका हक मिलना चाहिए। नाज़रीन, कुछ और गवाहियां भी आ रही हैं। PMLN के बहुत सारे लोग अब ये बताना शुरू हो गए हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि आईनी तरमीम में क्या लिखा हुआ है, हमसे तो किसी ने शेयर ही नहीं किया था। सीनियर रहनुमा है और कैसर अहमद शेख साहब, ये मेंबर कौमी असम्बली हैं PMLN के, और ये भी कह रहे हैं जी मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या तरमीम आ रही है, हमें तो बुला के उन्होंने बैठा दिया कि जी आपने वोट डालना है। और जो गवर्नर पंजाब है वो भी अब मुस्लिम लीग नून पर बहुत तनकीद कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी जान छुड़ाना चाहती है। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि जजों की सिलेक्शन करते फिरें, होश के नाखून लें, चीजें मेरिट पर चलने दें। कोई मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जाने वाले को जाने दें। लेकिन ये इतला मेरे पास है कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर दोबारा भरपूर कोशिश की जाएगी और आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए ये हुकूमत किसी भी लेवल तक जाएगी और इनको हर लेवल पे सहूलतकारी भी दी जाएगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कादी फायद ईसा साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे रोकती है। कुछ बड़ी अहम चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में कुछ अदाद शुमार भी हैं। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।